हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लीबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। लीबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि एफ बराबर कॉस हाइपरबोलिक 1/m log y। प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेना है, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। तो x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक कितना दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे 1/m log y, 1/m log y बराबर हम लोग इस तरह से 1/m log y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये वाला इधर आ गया। उसके बाद ये 1 जो m था नीचे में m, इसको मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद log y बराबर कुछ रहने से ये y बराबर क्या करना पड़ता है, e का पावर में ले जाना है। e का पावर में जितना रहता है इसको देख के यहाँ पे लिख दिया गया, e का पावर में इतना। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे डिफरेंशिएट करने जाएगा, ये y का डिफरेंशिएट क्या होगा, y1, और जितना रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उतना ही होता है। यही वाला चीज बार बार आएगा, फिर उसके जगह y बैठा देना है। क्या बैठा देना है उसके जगह, y, क्योंकि वही वाला आ रहा है ना e टू पावर में, तो इसलिए y बैठा देना है। फिर m इंटू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट है, और रूट अंडर 1/√x² - 1 होता है, इसको लिख दिया गया। अब क्या करना है कि ये वाला चीज इधर ले जाना है, उसके बाद स्क्वायर करके इतना दूर पहुंचना है। स्क्वायर करने का मतलब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी, इसका भी और इसका भी। ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट फिर से करना है। पहला वाला फंक्शन दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा वाला फंक्शन पहला वाला का डिफरेंशिएट। पहला वाला का डिफरेंशिएट का मतलब होता है 2 इंटू y1 लिखना, और y1 का y2, और इधर m² है तो m² लिखेंगे, और y² का क्या हो जाएगा 2 इंटू y, और y का y1। अब इसमें क्या करना है, 2y1 कॉमन लेना है और काट देना है। तो 2y1 इधर 2y1 है, इधर 2y1 है, ये सब काट देना है, 2y1 काट देना। तो बच्चा जो है उसको देख के लिख दिया गया। अब यहाँ से इसको इधर ला गया, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, लीबनिज थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, लीबनिज थ्योरम। यहाँ पे लीबनिज थ्योरम लगा के वहां तक पहुंचेंगे। यहाँ से अप्लाई करना है यहाँ पे लीबनिज थ्योरम ना। ठीक है, ठीक। तो ये तुमको प्रूव करके लाना है, ये वाला। ठीक है, तो जिसको प्रूव करके लाना नीचे में लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या, x² - y yn+2 प्लस 2n + 1 x yn+1 प्लस n² m² और yn = 0। हटा देते हैं इसको, यहाँ पे लीबनिज थ्योरम लगाते हैं। तो लीबनिज थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए। पहला क्या करना है, एक चीज को nth डिफरेंशिएट करना है। तो ये y2 का nth डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलो, yn+2। अगर y3 होता तो yn+3, y4 होता तो ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसका जैसे है वैसे ही रखना है, जिसको खत्म किया जा सकता है उसको वैसे ही रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला टर्म क्या लिखना पड़ता है, NC0 के बाद NC1। NC1 का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, कितना होता है n। यहाँ पे NC1 लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे NC0, NC1 ऐसे बढ़ते जाता है, NC2। उसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ घटते हुए जाएगा। yn+2 है तो क्या होगा, एक घटाना है इसमें से, और इसमें बड़ा डिफरेंशिएट करते हुए जाना है। x² का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं लीबनिज थ्योरम, ध्यान से। प्लस आगे में क्या होगा, n के बाद क्या हो जाता है, n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल ना। NC2 का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा जाता है, NC2 का वैल्यू क्या लिया जाता है, NC2 का वैल्यू। तो n फैक्टोरियल, नीचे वाला का फैक्टोरियल और घटा का फैक्टोरियल, है ना, नियम है। वही लिखा गया कि नहीं, उसको तोड़ देने के बाद उतना लिखा जाता है, क्या। आगे बढ़ो। यहाँ y क्या हो जाएगा, n, एक एक घटते हुए जाना है ना।
और 2x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2। फर्दर आगे तो इसका कुछ नहीं लिख सकते हैं। हाँ जी, आगे तो इसका नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो चुका। आप यहाँ पे आएंगे फिर से यहाँ पे लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। बोलिए yn+1 उसके बाद जो है उसको लिखना होगा ना। फिर nc1 का वैल्यू n, yn और x का डिफरेंशिएट 1। आगे तो नहीं कर सकते हैं ना। ये देखो सेकंड वाला का डिफरेंशिएट खत्म करते हुए जाना है और जितना दूर करना है जितना जब तक खत्म ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे माइनस ms कर y का क्या n डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे yn+2 है, x² - 1 n yn+1 और यहाँ पे 2x है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 2 कटेगा कि नहीं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2। तो यहाँ पे क्या बचा देख लो, n × n-1 और y n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x × y n+1 प्लस n yn माइनस m² yn। इसको थोड़ा तोड़ देंगे हम लोग, खराब दिख रहा क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो yn+2 यहाँ पे कितना होगा 2nx, yn+1 कहीं है, ये वाला है ना। और इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा n² yn माइनस n yn, ny निकट जाएगा ना, माइनस m² yn ना। yn वाला एक साथ रखेंगे, फिर डिलीट मार देना पूरा, चलो सफा हो जाएगा अभी। तो इधर x² - 1 प्लस 2, इधर कॉमन क्या आएगा देखो 2n+1। हाँ x yn+1 हो जाएगा ना 2n+1। इधर क्या बचेगा yn कॉमन तो n² माइनस 1, ये ना प्रूव करना था। ये 2n+1 पहले लिखा हुआ था क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देना, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम में। ठीक है, लीबनिज़ थ्योरम के अप्लाई करते हुए तो सबसे पहले ये समझना है कि वहां से हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे। किस तरह से फॉर्म में लाना है, y2 वाला, y1 वाला, फिर y वाला और फिर कांस्टेंट वाला, इस तरह से। या तो y1 वाला, y वाला, फिर कांस्टेंट वाला, इस तरह के फॉर्म में लाना है, उसका लीबनिज़ थ्योरम को लगाना है। ठीक है, y2 तभी लाना है जब प्रूफ में क्लियरली पता चले yn+2 रहे। अगर प्रूफ में yn+1 दिया है तो हमें y1 तो ही प्रूफ करना है। और बार बार क्वेश्चंस को घुमा कर लाने का हमें कोशिश करना है। इस क्वेश्चंस में इसमें वही चीज करना है, बार बार हमें क्वेश्चन की तरह पहुंचना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग लीबनिज़ थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाए, यहाँ पे इस तरह से बढ़ते हुए जाता है NC0, NC1, NC2, NC3, और इसे बढ़ते हुए तभी तक जाना जब तक डिफरेंशिएट खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक 0 ना हो जाए। जैसे यहाँ पे 2x का 2 है, आगे में तो नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो गया। ठीक है, अगर x³ होता है इधर तो इधर 3x², फिर आगे में 6x, फिर 6, आगे वाला 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से लीबनिज़ थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में लीबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। हो गया था 8 मिनट।